हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका नाम है बिलीव मी। यह फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और यह कहानी है बहुत ही बहादुर औरत लीजा मैकवे की। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10 और रॉटन टमाटोज पर 84% है। लेकिन यह फिल्म बाकी किडनैपिंग फिल्म से बिल्कुल अलग है। ज्यादातर फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि जिसको किडनैप किया गया है उससे कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, लेकिन इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैसे वो अपने सिचुएशन से लड़ती है। उसकी जिंदगी हर पॉइंट पर बाकी लड़कियों से अलग रही। बाकी लड़कियों को सिर्फ बाहर की तकलीफों का सामना करना पड़ता था, लेकिन लीजा को घर और बाहर दोनों की तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आपको लीजा की कहानी सुनाते हैं। लीजा एक 17 साल की टीनेजर है जो फ्लोरिडा में अपने नानी के पास रहती है और एक कैफे में फुल टाइम जॉब करती है। कैफे में वो बहुत पॉपुलर है, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है, सबसे अच्छे से बात करती है और इसी वजह से उसका बॉस भी उससे काफ़ी खुश है। लेकिन जैसे ही वो कैफे से निकलती है, उसके चेहरे पर एक उदासी सी छा जाती है। सबके लिए काम करने के बाद घर लौटना सुकून की बात है, लेकिन लीजा के लिए घर के अलग मायने हैं, क्योंकि उसका घर उसके लिए एक ऐसा जेल है, एक ऐसा नरक है जिससे निकल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है, या यूं कहें कि नामुमकिन है। इस घर में लीजा और उसकी नानी के साथ एक और आदमी रहता है जो कि उसकी नानी का बॉयफ्रेंड है, जो कि इस घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और इसके रिटर्न में उसे हर रात लीजा के रूम में एंट्री मिलती है, यानी लीजा की नानी उसका इस्तेमाल करती है। वही उसकी माँ ने उसे अपनी नानी के पास भेजा था कि वह उसे सपोर्ट कर सके। वो जॉब कर रही है, सारी सैलरी नानी को देती है, लेकिन फिर भी उसे ये सब कुछ करना पड़ता है जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक बेटर लाइफ के लिए उसे ये सब करना पड़ता है। उसे ये भी लगा कि उसकी माँ इन सब चीज़ों से अनजान है, लेकिन उनसे मिलने के बाद उसे ये पता चला कि यहाँ पर सबको सब कुछ पता है। उसकी माँ सब कुछ जानती थी, बल्कि उसकी माँ ने लीजा को यही करने के लिए इस घर में भेजा था और लीजा के पास ये सब सहन करने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि बचपन से ही वो ऐसी सिचुएशन देखती आ रही है और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाती है। एक रात जब लीजा घर लौट रही होती है तो वो देखती है कि एक काली रंग की गाड़ी उसका पीछा कर रही है, जो आगे जाकर रुक जाती है। रात के 2 बजे का समय है, क्योंकि लीजा उस दिन नाइट शिफ्ट कर रही थी और 2 बजे का वक्त है। लीजा ये देखकर डर जाती है, तो लीजा गाड़ी से दूर भागने का प्रयास करती है, मगर तभी अचानक एक आदमी आता है और गन पॉइंट पर उसे उठाकर गाड़ी में ले जाता है और उसका रेप करने के बाद वो आदमी उसको अपने अपार्टमेंट में आंत और आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाता है। लीजा बहुत ज्यादा डर चुकी है, लेकिन ऐसी हालात में वह खुद को संभालती है और ये आदमी लीजा को घर लाने के बाद उसे पहले नहलाता है और फिर खाने को भी कुछ देता है और बार बार वह उसके साथ गलत करता है और इसके बाद उसके साथ समय भी बिताता है। लीजा उससे बात करना शुरू करती है और यह आदमी भी लीजा से बहुत पोलाइटली बात करता है, उसके बारे में जानकारी हासिल करता है। तो लीजा सब कुछ उसको झूठ बताती है, जैसे कि उसका नाम, जैसे कि उसकी उम्र वो 22 साल बताती है। लीजा उससे बात करके इतना समझ जाती है कि ये आदमी मेंटली वनरेबल है और वो उसको मैनिपुलेट कर सकती है, और यहीं पर जो उसके साथ हो रहा है वो उसके घर में भी उसके साथ होता है। और यहाँ पर ये ज़रूरी है कि कैसे जिंदा रहे और यहाँ से निकले। लीजा उस आदमी से कहती है कि उसके बीमार पिता के अलावा उसका कोई नहीं है और अगर उसने उसे जाने दिया तो अपनी मर्जी से उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। इसे वो अपने पिता का ख्याल भी रख पाएगी, लेकिन वो आदमी नहीं मानता है। लेकिन लीजा उसके साथ फिर बॉन्ड शेयर करना शुरू करती है। वो हर छोटी चीज डिटेल में याद रखती है ताकि वो वहां से बच निकले।
उसने कारपेट के रंग, स्ट्रीट लाइट, घर में कौन कौन सी चीजें हैं, बाथरूम में कौन कौन सी चीजें हैं, यहाँ तक कि हर कदम को गिनना शुरू कर देती है। उसे ये भी मालूम है कि इस आदमी के पास गन भी है और इसी वजह से वो सावधानी भी बरतती है। उसकी माँ भी पुलिस को इन्फॉर्म करती है और हर जगह यह खबर आग की तरफ फैल जाती है, लेकिन आदमी की तस्वीर नहीं दिखाई जाती। पुलिस मामले में पूछताछ करना शुरू करती है और उसकी माँ और नानी से भी पूछताछ करती है। तभी उसकी नानी कहती है, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, शायद लीजा किसी लड़के के साथ भाग गई है, क्योंकि लीजा बहुत सेल्फिश और बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल लड़की है। लेकिन जब ऑफिसर लोपेज कैफे ओनर से जाकर बात करते हैं तो उन्हें एक अलग ही बात पता चलती है। उन्हें पता चलता है कि लीजा एक बहुत ही अच्छी और जिम्मेदार लड़की है और वो भाग ही नहीं सकती। पुलिस अपना काम कर रही थी, वही लीजा भी अपने आप को सेफ रखने का पूरा प्रयास कर रही थी। वो किसी न किसी बहाने पूरे घर में घूमने का प्रयास करती थी, कभी पानी पीने के लिए, कभी बाथरूम जाने के लिए, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती थी। धीरे धीरे वो वहां से कैसे निकले इसकी प्लानिंग भी करती थी। एक बार वो टेलीफोन का इस्तेमाल कर कॉल करने का प्रयास करती है और उस आदमी को पता चल जाता है, वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन लीजा उसे फिर झूठी कहानी बताकर शांत कर देती है। लीजा उसे कहती है कि उसके पिता बीमार है और इसी वजह से उन्हें सिर्फ एक बार उससे बात करना चाहती थी और उसे कुछ भी नहीं बताना था। आदमी जो है वो उस पर भरोसा भी कर लेता है और प्लान के मुताबिक लीजा उस आदमी को खुद पर भरोसा करने को मजबूर भी कर देती है ताकि वो इसके खिलाफ कुछ एविडेंस इकट्ठा कर पाए और आदमी लीजा पर भरोसा भी करने लगता है। लीजा इस कैद में सिर्फ अपनी बहन को याद करती है, जो उससे हमेशा ये कहती थी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कभी हार नहीं मानना है। एक तरफ जब वो आदमी लीजा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तभी पुलिस को एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है, जो कि पिछले 6 महीनों से लड़कियों को मौत के घाट उतार रहा है। तभी उस आदमी को लगता है कि इस वक्त पुलिस बड़े केस में बिजी है और ये सही टाइम है लड़की को छोड़ देने के लिए, क्योंकि इस वक्त पुलिस का ध्यान तो उस पर जाएगा ही नहीं। वो लीजा को पार्क में छोड़ देता है और उससे ये कहता है कि जब उसके बारे में पूछा जाए कि आखिर उसे किसने किडनैप किया था तो उन्हें कुछ भी ना बताए। इसके बाद तकरीबन 26 घंटे बाद लीजा अपने घर होती है, लेकिन वहां पर वो अपनी नानी को सब कुछ बताती है तो उसकी नानी उस पर भरोसा ही नहीं करती और इंस्पेक्टर लोपेज को कॉल करके ये बताती है कि लीजा घर आ गई है। लीजा की घर आने की बात सुनकर लोपेज उसे अगले दिन पुलिस स्टेशन बुलाता है, जहां वो सब कुछ सच सच बता देती है, लेकिन लोपेज उसका भरोसा नहीं करता। यहाँ तक कि वहां पर जितने भी लोग हैं वो सब बारी बारी से उससे सवाल करते हैं, लेडी कांस्टेबल, डिटेक्टिव्स, लेकिन कोई भी उसकी सिचुएशन नहीं समझ सकता। सबको यही लगता है कि लीजा ये सब अटेंशन पाने के लिए कर रही है। पुलिस इस वक्त सिर्फ उस सीरियल किलर को लेकर बिजी है, उसको और कुछ भी नहीं सूझ रहा। उनको उस किलर को ढूंढना है जिसने 6 महीने में 10 लड़कियों को अलग अलग तरह से मौत के घाट उतार दिया है। ऐसे में लीजा से बात करने आते हैं डिटेक्टिव लैरी और लीजा उन्हें सारी कहानी बताती है और लैरी उसकी बातों पर भरोसा भी करते हैं। धीरे धीरे लीजा से बात करते हुए उसे ये भी पता चलता है कि उसके साथ उसके घर में क्या होता है, जिसके बाद नानी के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लीजा की मदद से उनके किडनैपर का स्केच तैयार किया जाता है। इसके बाद कई डिटेल्स एक साथ जुड़ने लगती है, कड़ियां जुड़ने लगती है, इसके बाद लैरी को यह लगता है कि लीजा का किडनैपर और वह सीरियल किलर जिसकी वो तलाश कर रहे हैं वो एक ही आदमी है। और आखिर उसका अंदाजा सही भी निकलता है जब वो लीजा के कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजता है। इसके बाद लीजा की मदद से वो उस आदमी के घर को भी ढूंढ निकालते हैं, वो भी रिवर्स साइकोलॉजी की मदद से। लीजा उन्हें बहुत सारी डिटेल्स बताती है जो उन्हें उसके घर को ढूंढने और उसके घर के अंदर मौजूदा चीजों की जानकारी देता है। इसके बाद वो उस आदमी के बारे में भी जो है पुलिस को जानकारी देती है, जो चीज सच और बिल्कुल सटीक निकलती है, जिसके बाद उस आदमी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में बार बार पूछने के बाद वो सब कुछ कबूल भी कर लेता है। लीजा के साथ कई और लड़कियों को भी इंसाफ मिल जाता है, क्योंकि कई और लड़कियां ऐसी हैं जिसके साथ उसने गलत किया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती और अब लीजा उस नरक में वापस नहीं जाती है और उसके अंकल आंटी उसे पनाह देते हैं, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।